हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम जीएसटी के एंटी टैली में कैसे पास कराते हैं ये देखेंगे। पहले समझते हैं जीएसटी क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, इसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट कर। इंडिया के अंदर दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स होता है और ये इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। उसके पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, जैसे वेट, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर। इन सभी बहुत सारे टैक्सों को समाप्त करके अब ओनली एक ही टैक्स लगा दिया गया है, जिसे बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। किन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है? जिनके यहाँ टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होते हैं, वही जीएसटी अपने बिल के अंदर लगा सकते हैं और ले सकते हैं। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है, जो कि 15 डिजिट के होते हैं, जिनमें शुरुआत के 2 डिजिट आपके स्टेट के होते हैं। जैसे राजस्थान के हैं 08। कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर 10 लाख सीमा रखी गई है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 10 लाख से ऊपर जैसे आपका कारोबार होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जीएसटी के अंदर और टैक्स अप्लाई करना होगा। जीएसटी के अंदर जो टैक्स की स्लैब होती है वो अभी 5 प्रकार की है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन पे 0% है, कुछ आइटम पे 5% है, कुछ आइटम ऐसे हैं जिन पे 12% रखा गया है, कई आइटम ऐसे हैं जिन पे 18 और 28। ये 5 ही स्लैब है जिनके अंदर आपको टैक्स आइटम पे लगाना होता है। स्लैब में से आइटम चेंज होते रहते हैं और फिर टैक्स की इसमें जो प्रकार होते हैं वो भी 4 प्रकार के रखे गए हैं। एक सीजीएसटी होता है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट के पास जाता है। एक होता है एसजीएसटी, इसमें होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। यदि जैसे किसी आइटम पे ऊपर 18% टैक्स लग रहा है तो उसमें से आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा 9%, और आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा 9%। और सीजीएसटी और एसजीएसटी ये टैक्स जब अप्लाई होते हैं जब आप परचेज और सेल एक स्टेट के अंदर करते हो। एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट के अंदर आप सेल परचेज करते हो, उस समय आपको बिल के अंदर आईजीएसटी एप्लीकेबल करना होता है। आईजीएसटी का होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर टोटल पैसा टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसमें से वो आधा पैसा उस गवर्नमेंट को दे देती है जो सेल परचेज कर रहा है, और आधा पैसा दूसरी गवर्नमेंट को दे देती है, जिनके आप बीच में, जिन स्टेट के बीच में लेन देन होता है। एक होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी लगता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर यूटीजीएसटी अप्लाई होता है। ये अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे ये अप्लाई होते हैं। फिर आ जाते हैं इसमें व्यापारियों के प्रकार। जीएसटी के जो डीलर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मल जीएसटी के डीलर 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर वो है जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, जिसने गवर्नमेंट में जीएसटी के लिए अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिसके पास जीएसटी नंबर है, जो अपने सेल और परचेज के बिल के अंदर जीएसटी अप्लाई कर सकता है, वो रेगुलर डीलर होते हैं। रेगुलर डीलर को हर महीने रिटर्न फिल करनी होती है, 12 महीने की 12 रिटर्न फिल करनी होती है और एक फाइनल रिटर्न लास्ट में फिल करनी होती है। ऐसे होते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर वो है जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उन्हें कोई रिटर्न फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक होते हैं कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर उन डीलर को बोला जाता है जिनका टर्नओवर 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में है। जो ये स्कीम लेते हैं उन व्यक्तियों को अपने जो टर्न ओवर होता है उसका कुछ % गवर्नमेंट को देना होता है। टोटल उनको आइटम का जो परसेंटेज होता है, टैक्स का परसेंटेज होता है, वो गवर्नमेंट को नहीं देना होता है। इसमें भी आपको गवर्नमेंट से जीएसटी नंबर लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली रिटर्न फिल करनी होती है। हर तीसरे महीने में उनको रिटर्न फिल करनी होती है। ऐसे 3 प्रकार के डीलर होते हैं। एक आइटमों को ट्रैक करने के लिए एक कोड दिया जाता है प्रत्येक आइटम को, क्योंकि कुछ दूरी पर आइटम के नाम चेंज हो जाते हैं, इसलिए उनको एक कोड दिया जाता है, उसको बोला जाता है एचएसएन कोड। ऐसे ही सेवाओं को एक कोड दिया जाता है, उनको बोला जाता है एसएससी कोड। एक होता है इसमें जीएसटी की हिराकी। इसमें क्या होता है कि जब आप जीएसटी सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करोगे तो आपसे प्रत्येक जगह जीएसटी की रेट पूछी जाती है कि आप
आइटम पे क्या रेट लगाना चाहते हो। जब आप कंपनी बनाते हो उसमें भी पूछा जाता है, जब वाउचर बनाते हैं उसमें भी पूछा जाता है, जब आप ग्रुप बनाओगे आइटम के उसमें भी पूछा जाएगा, जब आइटम बनाएंगे तो उसमें भी पूछा जाएगा। तो कौन सी जगह रेट फिल करनी चाहिए ये प्रत्येक बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होता है। ये इसकी हिराकी होती है जो कि अपन एंट्री पास कराएंगे उसमें सीखेंगे। तो ये जीएसटी के बारे में होता है सब कुछ। एचएसएन कोड क्या होते हैं, एसएससी कोड क्या होते हैं, डीलर कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स कौन कौन से प्रकार का होता है, एक ही स्टेट के अंदर सेल परचेज करते हैं तो सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट करेंगे तो आईजीएसटी लगता है, टैक्स के स्लैब कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको समझाया गया है। अब अपन चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। इसके लिए अपन ओपन करते हैं टैली का सॉफ्टवेयर। अब अपन आ गए हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आके सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी है। कंपनी बनाने के बाद में आपको जीएसटी का ऑप्शन यस करना है। जीएसटी के ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 दबाना है। F11 दबाने के बाद में आपको जाना है स्टेटी वाले ऑप्शन के अंदर। नीचे आता है स्टेटी या F3 दबा दीजिए। इसके अंदर ऊपर ही ऊपर ऑप्शन आता है जीएसटी एप्लीकेबल, इसे यस कीजिए और जस्ट इसके नीचे वाले ऑप्शन को भी यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे लेना है अपन को कौन सी स्टेट से आप सेल परचेज कर रहे हो, जो कंपनी आपकी स्टेट की है। जैसे आपने जब कंपनी बनाई और राजस्थान की है तो यहाँ पे भी अपन राजस्थान चूज करेंगे। डीलर आपको बताए गए हैं, टैक्स कौन कौन से ले सकते हैं, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। इसलिए अपन पहले नॉर्मल ज़्यादा होता है यूज में, रेगुलर इसलिए अपन ले रहे हैं पहले रेगुलर। एसएससी फॉर अदर टेरिटरी, आप यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें एसएससी करते हो जो गवर्नमेंट ने अलग से डिफाइन कर रखा है, जैसे बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र हो उनके अंदर आप अपना बिजनेस करते हो तो इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज नो करना है। जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुई है, ये 1 जुलाई 2017 से हुई है, मगर अभी अपना इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपन डाल सकते हैं 1 अप्रैल 2020। जो भी आपके जीएसटी नंबर हैं वो यहाँ पे टाइप करने हैं आपको। आप जीएसटी की मंथली जमा कराना चाहते हो जीएसटी R1 या क्वार्टरली, तो इसमें रेगुलर को मंथली जमा कराना होता है। ये ई वे बिल के ऑप्शन ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। इनको एंटर देते देते पास करा दीजिए और इसको कर दीजिए एक्सेप्ट, और एंटर देते देते इसको करा दीजिए, आप इसको पास करा दीजिए। तो सबसे पहले आपको कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के बाद में F11 में जाके जीएसटी वाले ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद में आपको जाना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ से जाके आपको बहुत सारे लेजर बनाने हैं जो अपन लेन देन करेंगे। कुछ लेजर ऐसे भी बनाएंगे अपन जो बाहर वाले व्यक्ति होंगे जिससे माल खरीदेंगे बेचेंगे, कुछ लेजर ऐसे ही बनाएंगे जो यहाँ के व्यक्ति है जिनसे अपन माल खरीदेंगे और बेचेंगे। मैंने पहले से बना रखे हैं इसलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे हैं आईजीएसटी का लेजर और सीजीएसटी का लेजर, एसजीएसटी का लेजर है, और कुछ लोकल लेजर भी बना रखे हैं। जैसे लोकल एससी राजस्थान का व्यक्ति है, एससी का मतलब जो सनरी क्रेडिटर है। लोकल एसडी का मतलब होता है सनरी डेटर जिसे माल बेचेंगे, वो भी राजस्थान का है। लोकल मैंने इसलिए लिखा है कि ये यहाँ के राजस्थान के हैं जिन व्यक्तियों को माल बेचेंगे। यदि बाहर वाले व्यक्ति को बेचते हैं खरीदते हैं तो उसका नाम मैंने रखा है इंटरेस्टेड। एससी का मतलब जो सनरी क्रेडिटर है, दिल्ली मतलब वो दिल्ली का व्यक्ति है। आप राजस्थान के हो, वो दूसरे स्टेट का है इसलिए वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। ऐसे इंटरेस्टेड एसडी जो बाहर का व्यक्ति है जिसे आप माल बेचोगे, और वो है गुजरात का। एक सीजीएसटी का लेजर बनाएंगे, एक एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे और एक आईजीएसटी का। 3 लेजर बनाएंगे अपन। इसके अंदर टैक्स के बनाएंगे, एक परचेज का बनाना है और एक आपको सेल्स का बनाना है। अभी आपको ये लेजर बनाने हैं, जैसे ज़रूरत होगी फिर अपन लेजर बना लेंगे। मैं एक एक लेजर आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाए मैंने। जैसे सबसे पहले बता देते हैं आपको लोकल एससी, ये सनरी क्रेडिटर हो जाएगा। ये इसकी एडवांस ऑप्शन होते हैं, इन्हें आप जैसे हैं वैसे रहने देना है। फिर यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड नंबर आ जाएगा, ये सब फिल करते हुए नीचे आना है। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन का टाइप आपको चूज करना है कि जिससे आप माल खरीदोगे वो रेगुलर है, कंज्यूमर है, कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो अधिकतर बड़े व्यापारी से माल खरीदा जाता है इसलिए वो जीएसटी नंबर वाला होता है, इसलिए यहाँ पे अपन लेंगे रेगुलर। कंज्यूमर वो होता है जिसे बेचा जाता है। कंपोजिशन मैंने बताया जो स्कीम में होते हैं। अनरजिस्टर्ड जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आपको रखना है इसके अंदर रेगुलर डीलर। अब वो रेगुलर है तो उसके जीएसटी नंबर क्या है वो फिल कीजिए, और यहाँ से ऑप्शन को कीजिए आप यस करके। आप अंदर भी बता सकते हो, अलग से डिफाइन कर सकते हो उसकी डिटेल्स से कि वो रेगुलर है, वो अदर टेरिटरी में बिजनेस करता है या नहीं करता है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो नहीं है जिससे आप खरीद रहे हो, डीम एक्स वो कंसाइडेड पार्टी तो नहीं है,
या यहाँ से कर सकते हो डीम एक्सपोर्टर है, वो सेल्स में तो नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो वो बिजनेस नहीं करता है, तो जो भी अपन वो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे अपन को डालना है जीएसटी नंबर और इसको करा देंगे यहाँ पे पास। ऐसे ही आप बना सकते हो लोकल एसडी, जो सनरी डेटर है लोकल का मतलब जो राजस्थान का ही है, एसडी है इसलिए सनरी डेटर रखना है आपको। और जो लोकल है उसका स्टेट आपको ये ध्यान रखना है राजस्थान रखना है। और जो बाहर का व्यक्ति होगा, जिस स्टेट का व्यक्ति होगा उसका स्टेट यहाँ से आपको वही स्टेट चूज लेना है, जिससे क्या कि इनवॉइस में एंट्री करते समय आपकी ऑटोमेटिक सीजीएसटी और एचजीएसटी आ जाए। यदि बाहर वाला व्यक्ति होगा जिससे आप सेल परचेज कर रहे हो तो वो आईजीएसटी आ जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे रख रहे हैं राजस्थान और यहाँ पे एंटर देते हैं। जिसे बेचेंगे माल उसको रखेंगे यहाँ से कंज्यूमर। कंज्यूमर के कोई जीएसटी नंबर है नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको नो रखते हुए इसको करा दीजिए, आप सेव करा दीजिए। ऐसे ही आपको रखना है फिर इंटरेस्टेड एससी, जिससे अपन बाहर वाले व्यक्ति जिससे माल खरीदेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सनरी क्रेडिटर, जो इससे माल खरीदेंगे और बाहर का व्यक्ति है इसलिए यहाँ से दिल्ली रखेंगे। और खरीदने वाले व्यक्ति को रखते हैं रेगुलर और उसके जीएसटी नंबर फिल करते हुए यहाँ से इसको करा देंगे पास। ऐसे ही आपको रखना है एसडी, जिसे माल बेचेंगे, सनरी डेटर हो गया, उसका नाम डाल के उसका स्टेट आपको सही चूज़ करना है, गुजरात का है, पंजाब का है, वो स्टेट चूज़ कीजिए। और बेचने वाले व्यक्ति को रख रहे हैं कंज्यूमर और एंट्री देते हुए इसको पास करा दीजिए। फिर बनाएंगे इसके अंदर एक बनाएंगे परचेज का, एक सेल का बनाएंगे। ये अपन कॉमन लेजर बनाएंगे। यहाँ पे परचेज मतलब प्रत्येक रेट के लिए एक ही परचेज का रखेंगे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि परचेज 5% का परचेज अलग, 18% का परचेज अलग, तो अपन को सभी का एक ही बनाना है इसमें परचेज के अंदर। और परचेज अंडर किसके, ग्रुप परचेज, ये आगे आएंगे ऑप्शन अपने काम में। जीएसटी एप्लीकेबल हमेशा यस रखना है। आप देखिए यहाँ पे भी जीएसटी की रेट फिल कर सकते हो, यस करके यहाँ पे आप यस करोगे तो आपको जीएसटी की रेट आपसे पूछा जाएगा कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो बाहर वाले से कर रहे हैं या इंटरेस्टेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ जीएसटी के पूरे ऑप्शन यस करने के लिए कुछ ऑफ है, इसके लिए आपको दबाना होता है एडवांस ऑप्शन में जाने के लिए F12। और ये जो फर्स्ट ऊपर वाला ऑप्शन है और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स, इसे यस कर दीजिए आप। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी आइटम आप खरीद रहे हो, फिर उसका HSN कोड क्या है, आप किससे खरीद रहे हो, बाहर से खरीद रहे हो, इंटरेस्टेड खरीद रहे हो, डीम एक्सपोर्टर से खरीद रहे हो, सेज से खरीद रहे हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे चूज़ करनी होती है। और वो टैक्सेबल है और कितनी % है ये डालना होगा। तो इसमें क्या होता है कि फिर वो आपको बहुत सारे परचेज़ के लेजर बनाने पड़ेंगे। 5% पे अलग बनाना होगा, 12% पे अलग बनाना होगा, 18 पर। यदि आप कॉमन लेजर रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको परचेज़ के अंदर टैक्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे आइटम हैं, प्रत्येक आइटम का अलग अलग टैक्स होता है, तो अपन आइटम पे ही टैक्स को डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ ही आइटम है आप परचेज़ के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो। जब आपने टैली के अंदर कंपनी बनाई उस समय भी ये आपसे पूछा गया था, वहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते थे। और ये आपसे टैक्स के बारे में आइटम बनाएंगे या ग्रुप बनाएंगे जब भी पूछा जाएगा तो अपन वहाँ पे भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको रखा जाता है नो। क्या परचेज सेल कर रहे हो, गुड्स कर रहे हो, और एंटर देते देते इसको करा दीजिए, पास करा दीजिए। ऐसे अपन लेजर बना सकते हैं। सेल का लेजर यहाँ पे अंडर ग्रुप में रखेंगे, सेल्स रखेंगे, और जस्ट नीचे आके यहाँ पे जीएसटी को रखना है आपको एप्लीकेबल, यहाँ पे रखना है नो, यहाँ पे रखना है गुड्स। जब सर्विस का लेन देन करेंगे, सर्विस खरीदेंगे, उस समय अपन यहाँ पे रख सकते हैं सर्विस, और एंटर देते देते इसको भी करा दीजिए पास। तो मैंने परचेज और सेल के कॉमन लेजर बना लिए। अब टैक्स के लेजर बनाएंगे। एक एचजीएसटी, ये आएगा ड्यूटी और टैक्स के अंदर, और इसको रखना है आपको जीएसटी के अंदर। एस का मतलब होता है स्टेट टैक्स, और यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं डालनी है क्योंकि परसेंटेज इसकी चेंज होती रहेगी, कभी 5%, कभी 18%, इसलिए यहाँ पे इसको रखना है कॉमन 0% ही। और राउंडिंग टैक्स को कभी करते नहीं है क्योंकि कुछ भी पैसा होगा वो आपको गवर्नमेंट को देना होता है, इसलिए इसको रखते हैं नॉट एप्लीकेबल, और इसको एंटर देते देते करा दीजिए, पास करा दीजिए। ऐसे आपको बनाना है एक सीजीएसटी का बनाना है। सीजीएसटी के अंदर लेंगे ड्यूटी और टैक्सेस, यहाँ से लेंगे जीएसटी, यहाँ पे लेना आपको सेंटर टैक्स। जैसे आप टैक्स लोगे ऊपर वैसे आपको नीचे चूज करना होगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, और एंटर देते देते इसको पास करा दीजिए। एक लेना है आपको आईजीएसटी। आईजीएसटी के अंदर आएगा ड्यूटी और टैक्सेस, फिर आ जाएगा जीएसटी, यहाँ पे लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे लेंगे 0%, यहाँ पे लेंगे नॉट एप्लीकेबल, और एंटर देते देते पास करा दीजिए। ऐसे मैंने बहुत सारे लेजर बनाए हैं, वो आपको दिखा भी दिए कौन से लेजर कैसे बनाया जाता है। अब आते हैं पीछे। अब यहाँ से बनाएंगे आइटम।
आइटम के लिए आपको जाना होगा इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में देखिए एक है आपको F12 के अंदर, F11 के अंदर जब आपने कंपनी बनाया था, यहाँ से स्टेट ऑप्शन के अंदर इसे यस किया था या यहाँ से भी यस किया था, तो आपको टैक्स यहाँ पे भी पूछा जाता है, ये आपको बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे भी आप टैक्स फिल कर सकते थे, यहाँ से यस करके भी आपसे, मगर ये उसी जगह आपको फिल करना होता है टैक्स जब आपके पास कंपनी के अंदर एक ही आइटम है। जब आप एक ही आइटम का सेल और परचेज करते हो उस समय आप यहाँ पे भी टैक्स डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे इसको आपको नो ही रखना था, ठीक है। और अभी एक बार आपको टैक्स पूछा गया था जब आपने परचेज और सेल का लेजर बनाया, उस समय भी आप टैक्स फिल कर सकते थे। अब टैक्स आपसे जब आप आइटम और ग्रुप बनाओगे उस समय भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए अपन चलते हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर। सबसे पहले बनाना है आपको यूनिट ऑफ मेजर। इसके अंदर PCS रख देते हैं, कुछ और है वो आप रख सकते हो। ये पहले से बनी हुई है, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको जो भी यूनिट इसके अंदर बनी हुई है। अल्टर में जाके आपको रखना है PCS, फॉर्मल नेम पूरा नेम हो जाएगा PCS, और यूनिट क्वांटिटी कोड नंबर। पर प्रत्येक यूनिट का एक कोड नंबर होता है, जैसे PCS का होता है PCS, यदि पेयर होते तो आपको पेयर वाला लेना होता है। तो जैसा भी आपका नंबर है तो आप नंबर डाल दीजिए इसके अंदर। तो मैंने अभी यहाँ पे PCS लिए हैं, इसलिए यहाँ से यूनिट क्वांटिटी कोड ले लेते हैं PCS। और नंबर ऑफ डेसिमल ये रखना है आपको 0 पीस के अंदर। फिर बनाना है आपको इसके अंदर ग्रुप, स्टॉक ग्रुप। मैंने यहाँ पे बना रखे हैं कुछ, वो आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर बना रखे हैं। अंडर ग्रुप प्राइमरी, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस। और देखो यहाँ पे भी आपको GST डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है। यदि आप यहाँ पे GST डिटेल्स फिल करते हो तो इस ग्रुप के नीचे जितने भी आइटम बनेंगे वो इसी ही रेट में, यही इसी टैक्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इसलिए अपन, यदि आपके फिक्स ग्रुप है, एक ही टाइप के ज़्यादा, एक ही टैक्स टाइप के ज़्यादा आइटम हैं, तो फिर अपन उनका अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग अलग आइटम पे बताऊँगा आपको, इसलिए चलते हैं इसको भी क्या करते हैं, नो करते हैं। फिर आते हैं अपन आइटम बनाने के लिए। यहाँ पे लास्ट में बनाना है आपको स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जो बने हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ। एक माउस है, एक कीबोर्ड है। माउस के अंदर चलते हैं, अंडर लेंगे कंप्यूटर पार्ट्स, पीस, और यहाँ से GST को करना है आपको एप्लीकेबल, और यस करके इस जगह आपको डिटेल्स फिल करनी है। डिस्क्रिप्शन में आप डालोगे क्या आइटम का नाम है, उसका HSN कोड क्या है, यदि सर्विस है तो SAC कोड हो जाएगा। ऑन वैल्यू, आइटम की जो टोटल वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये एप्लीकेबल होगा। ऑन आइटम रेट का मतलब होता है कि जैसे ही आइटम की रेट चेंज होए, टैक्स की रेट चेंज हो जानी चाहिए। जैसे सूज के अंदर होता है कि 500 रुपये तक का जो सूज होता है उसमें 5% है, उससे ऊपर जो सूज होता है उसके ऊपर 12% होता है, वो वहाँ पे फिर आप चूज करोगे ऑन आइटम रेट। अभी अपन ले रहे हैं इसमें ऑन वैल्यू, और टैक्सेबल रखना है, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स टाइप को टाइप करना है, IGST टाइप करना है। CGST और HGST ऑटोमेटिक उसके हाफ होके आके टाइप होके आ जाते हैं, और एंट्री को करा देंगे यहाँ से, गुड्स लेते हुए पास करा देंगे। ऐसे एक आपने बनाया इसमें माउस, और एक बनाया आपने इसके अंदर कीबोर्ड। कंप्यूटर पार्ट से PCS है, एप्लीकेबल है, यस है, और कीबोर्ड उसके जो HSN कोड है, ऑन वैल्यू, और 18%। एक में रखा आपने 12%, एक में रखा आपने 18%, और एंटर देते देते इसको करा दीजिए पास। ऐसे आपने तीन चीज़ इसमें बना रखी है। एक तो यूनिट बना रखी है, एक आपने बना रखा है ग्रुप बना रखा है, और एक आइटम। तो ये तीनों चीज़ बनानी है आपको पहले। अब चलते हैं इनवॉइस के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अब कुछ आइटम यहाँ से परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, फिर देखते हैं उसमें GST कैसे एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है, यहाँ पे डेट आएगी, फिर यहाँ पे पार्टी नंबर लेते हैं। यहाँ से खरीदते हैं लोकल SC राजस्थान वाले से, ये उसकी डिटेल्स आ जाती है। जो आपने GST नंबर डाले हैं वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यहाँ से लेंगे परचेज आइटम, माउस लेते हैं, माउस 200 और ये 200 के हिसाब से रेट। ऐसे ही कीबोर्ड लेते हैं 300 और ये 500 के हिसाब से। अब आपको टोटल के नीचे आना है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना है CGST और HGST। क्यों? क्योंकि आपका लोकल है। यदि आप IGST लगाते हो तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं होगा, इसलिए आपको लेना है CGST, और एक लेंगे इसमें HGST। 15,900 आपका CGST हो रहा है, 15,900 आपका
GST हो रहा है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसको देखने के लिए आपको जाना होगा टैक्स एनालिसिस के अंदर, या अल्टर ए दबा दीजिए। अब देखिए टोटल परचेज टैक्सेबल वैल्यू है 1,90,000, उसमें से माउस खरीदा आपने 40,000 का और कीबोर्ड खरीदा है 1.5 लाख का। यहाँ पे आप डिटेल्स में देखना चाहते हो तो डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। आपने माउस के ऊपर 12% एप्लीकेबल किया था, तो 12% 6% आधा 6% सेंट्रल टैक्स हो गया, आधा 6% स्टेट टैक्स हो गया। तो 40,000 का 2400 रुपये 4,800 टैक्स बनता है आपका। ऐसे ही 1.5 लाख का 9% 18% के हिसाब से 9%, 1.5 लाख का 13,500 CGST बनता है और 13,500 SGST बनता है। तो टोटल आपका सेंट्रल टैक्स कितना हो गया 13,500 और 2,400, तो ये हो गया 15,900। ऐसे ही स्टेट टैक्स भी हो गया आपका 15,900, तो टोटल टैक्स हो रहा है आपका 31,800। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी डिटेल्स, और इसकी शॉर्ट कीज होती है अल्टर के साथ ए दबाना। तो टोटल 15,900 आपका CGST लग रहा है, 15,900 आपका SGST लग रहा है। ये टैक्स आप माल परचेज करते समय आप टोटल दे के आए हो। आपने टोटल माल खरीदा है 1,90,000 का। अब आप जब इसको सेल करोगे तो इससे ज़्यादा करोगे आप ज़्यादा कम से कम 2 लाख 2.5 लाख तक का माल सेल करोगे, तो ये जो टैक्स है उस समय बढ़ के आएगा, वो भी आपके पास ज़्यादा बढ़ के आएगा। जब सेल करोगे तो उसमें टैक्स भी आपके पास ज़्यादा आएगा। तो जितना टैक्स आपके पास ज़्यादा आएगा वो आपको गवर्नमेंट को देना है। मतलब अभी आपने जो माल परचेज किया है उसमें ये टैक्स आप गवर्नमेंट को दे चुके हो 31,000। जब आप सेल करोगे तो आपके पास टैक्स ज़्यादा बढ़ के आएगा 40,000 या 50,000। तो ये जो 50,000 में से 31,000 आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इनका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। जब आप माल सेल करते हो, उस माल परचेज करते हो, उसमें जो टैक्स दे के आते हो वो आपके सेल वाले टैक्स में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जो ज़्यादा टैक्स आपके पास आया वो आपको गवर्नमेंट को और देना होता है। मतलब आपको टोटल 50,000 गवर्नमेंट को देने थे, उसमें से आप 31,000 माल खरीदते वक्त दे के आ गए, बचे कितने आपके, वो आपको गवर्नमेंट को और देने होते हैं। ऐसे आप ये टैक्स देख सकते हो। इसमें आपको जो टैक्स लगता है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। एंटर देते देते आप इसके एंट्री को पास करा सकते हो। ऐसे आपको देखो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सेल का बिल बनाते हैं, इस इनवॉइस नंबर डालना है आपको। यहाँ पे आपको पार्टी का नेम लेना है, लोकल SD को बेच रहे हो। एंटर देते देते आपको एंट्री को क्या कराना है, पास कराना है। सेल्स आइटम वही दोनों लेते हैं। माउस 200 पीस है आपके पास, तो आप कम सेल करोगे तो टैक्स कम बनेगा, तो आपके रिटर्न के अंदर टैक्स शो नहीं करेगा। सेल ज़्यादा करेंगे, पूरे आइटम करेंगे तो टैक्स बनेगा आपको। जैसे 200 के आइटम के 200 आइटम सेल कर रहा हूँ। रेट आपकी माउस की 200 रुपये थी, आपने इसको बेचा है 250 रुपये या 300 रुपये में आपने इसको सेल किया है। ऐसे कीबोर्ड 300 आपने बेचा है, कीबोर्ड को 500 में ख़रीदा, 600 में बेचा आपने। तो टोटल आपका अमाउंट हुआ 2,40,000। 2,40,000 आपका टोटल अमाउंट बन रहा है। अब इसके ऊपर टैक्स लगाना है आपको। एक तो लगाना है आपको CGST लगाना है, एक ऐसे लगाना है आपको SGST लगाना है, दोनों टैक्स लगाना है आपको। तो टोटल टैक्स कितना हुआ आपको, वो टैक्स एनालिसिस में आप जाकर देख सकते हो। आपका टोटल टैक्स बन रहा है 39,600। उसमें से 31,000 के आसपास आप टैक्स गवर्नमेंट को दे आए थे माल परचेज करते समय। बचा कितना टैक्स, वो आपको गवर्नमेंट को और देना है। या आप यहाँ पे भी डिटेल से देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एंट्री को एंटर देते देते यहाँ पे क्या करा देंगे, पास करा देंगे। अब टैक्स कितना बन रहा है वो डिटेल्स देखने के लिए आपको जाना है पीछे, और यहाँ से नीचे आ जाएंगे अपन इसके अंदर टैक्स को देखने के लिए बैलेंस शीट के अंदर। और यहाँ पे आइए आप करंट लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटीज कितनी बन रही है। और यहाँ पे आता है ड्यूटी और टैक्सेस, आपको देना है 7,800। एंटर देंगे 3,900 CGST के, 3,900 SGST के। आप एंटर देंगे तो आपको दिखाई देता है कि आपका CGST आया था 19,800। आपके पास सेल करते समय ये आया, आपने जब परचेज किया, जब ये दे के आया 15,900, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट को और देना होता है आपको 3,900। ऐसे ही SGST के अंदर भी आपको 3,900 और आपको गवर्नमेंट को देना है। तो ये टोटल दोनों आपको CGST और SGST आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं जब रिटर्न फिल करेंगे सब। और हर महीने की रिटर्न आपको 10 तारीख से पहले फिल करनी होती है सेकंड मंथ के में, और 20 तारीख पहले आपको फाइनल रिटर्न फिल करनी होती है। अब देखिए आप रिटर्न में कैसे टैक्स फिल करोगे, या टैक्स देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पूरा आपको डिटेल्स देखनी है तो आपको जाना है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद में आता है स्टेटरी, और फिर आता है GST, और इसकी शॉर्ट कीज होती है DOG,
आपको दबाना है DOG। अब इसमें आता है GSTR1, इसके अंदर जो भी आपके सेल बिल हैं वो शो होते हैं। GSTR2 इसमें जो परचेज बिल हैं वो शो होते हैं। GSTR3 भी, इनमें दोनों बिल शो हो जाते हैं। आपकी जो फाइनल रिटर्न होती है जो आपको 20 तारीख तक फिल करनी होती है वो GSTR3 भी होती है। 10 तारीख तक आपको GSTR1 फिल करनी होती है। 15 तारीख तक आपको अपने GSTR2 देखना होता है और 20 तारीख तक आपको GSTR3 भी फिल करनी होती है। तो GSTR1 देखने के लिए आप एंटर दीजिए। अब देखिए इसके अंदर जितने भी आपने बिल काटे हैं सेल के बिल वो यहाँ पे सो जाएंगे। टोटल आपके पास अभी आपने वाउचर एंट्री की है वो 2 एंट्री की है। अब इसमें कोई भी आपका एरर होता है वो यहाँ पे सो हो जाता है। आपने HSN कोड ये समरी दी है वो यहाँ पे आ जाती है। आपके रिटर्न के अंदर कौन कौन से बिल इंक्लूड है वो यहाँ पे हैं। आप एंटर देके देख सकते हो आपका एक सेल का बिल यहाँ पे इंक्लूड है। आपके रिटर्न के अंदर कौन से बिल नहीं है इंक्लूड वो यहाँ पे सो हो जाते हैं। सेल वाली रिटर्न के अंदर परचेज वाला बिल आपका इंक्लूड नहीं होता है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप नीचे पूरे डिटेल्स में भी देख सकते हो, समरी में देख सकते हो, व्यू बिना समरी देख सकते हो। आप बिना समरी रिटर्न फॉर्म में देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बिना समरी में देखना है तो यहाँ पे रख लीजिए। आप क्लिक करके यहाँ से आप उन ऑप्शनों का यूज़ में ले सकते हो। अब देखिए जैसे आप एंट्री करोगे उसी टाइप के बिल के सामने आपकी डिटेल्स आएगी। जैसे B2B बिजनेस टू बिजनेस यदि आपने सेल किया है, किसी GST वाले व्यक्ति को आपने सेल किया है तो रिटर्न आपकी यहाँ पे होगी। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, यदि आपने लार्ज बिल है जो 2.5 लाख से ऊपर है आपका और वो आपने कंज्यूमर को बेचा है वो यहाँ पे शो होता है। और वो इंटर स्टेट होना चाहिए, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर होना चाहिए। अब एक होता है B2C जो स्मॉल बिल होते हैं चाहे वो 2.5 लाख से ऊपर हो और जो एक स्टेट के अंदर होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाले बिल वो यहाँ पे शो होते हैं। आपके अनरजिस्टर्ड डीलर वाले बिल यहाँ पे शो होते हैं। एक्सपोर्ट कर रखा है वो यहाँ पे शो होंगे आपके। ऐसे ही प्रत्येक नील बिल यहाँ पे होते हैं। प्रत्येक बिलों की डिटेल्स है। अभी अपन ने एक एंट्री पास कराई है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, तो वो एंट्री देखिए हमने थी 2,40,000 की। उसमें सेंटर टैक्स बन रहा था 19,800, स्टेट टैक्स बन रहा था 19,800, तो टोटल टैक्स हो रहा है 39,600। ये टैक्स आपके पास आया है, ये गवर्नमेंट को देना था। अब इस टैक्स में से आप ये GSTR1 यहाँ से एक्सपोर्ट करा के आप हर महीने की 10 तारीख तक फिल कर सकते हो। यहाँ से अपन एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट GSTR1, और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लेना होता है जैक्सन फाइल, क्योंकि जो इसका GST का पोर्टल होता है वो जैक्सन फॉर्मेट को सपोर्टेड करता है। इसलिए आपको यही फॉर्मेट करना है। किस जगह आप लोकेशन पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो लोकेशन पे इसको कर दीजिए यहाँ से एक्सपोर्ट। जैसे ही एक्सपोर्ट होगी बाहर इसकी एक डिटेल्स बन जाएगी, एक इसका एक्सपोर्ट आ जाएगा। ये जो भी रिटर्न आई है आपकी ये एक्सपोर्ट हो गई है। अब इस रिटर्न को आपको GST के पोर्टल के ऊपर आपको ओपन करना है आपका GST पोर्टल, और वहाँ पर इसको करा देना है, अपलोड करा देना है। तो ऐसे आपकी GST की रिटर्न फिल हो जाती है। तो ये होगी सेल बिलों को चढ़ाना। ऐसे अपन आ जाते हैं GSTR2, ये होते हैं आपके परचेज बिल। परचेज बिल में देखिए वही डिटेल्स आ रही है आपकी, टोटल वाउचर कितने थे, रिटर्न में कौन सा इंक्लूड है कौन सा नहीं है, HSN कोड कौन से के दे रखे हैं। कुछ आपकी एरर है तो वो यहाँ पे आ जाती है, वो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। एरर का मतलब जैसे आपने HSN कोड नहीं डाले हो, आपने बिल नंबर नहीं डाले हैं तो वो ये एरर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप एंटर दे के उनको सही कर सकते हो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे आपने B2B बिजनेस टू बिजनेस से ख़रीदा, आपने ये माल 1,90,000 का ख़रीदा, इसमें 31,800 आपका टोटल टैक्स बनता है। और ये ITC ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मतलब ये आपको टैक्स की क्रेडिट मिलेगी जब आप सेल करोगे। उस समय ये 31,800 आपके टोटल टैक्स में से कम हो जाते हैं आपके। यहाँ पे एंटर दे के आप देख सकते हो टोटल, आप डिटेल्स में देखना चाहते हो तो ठीक है। तो ये अपने हो गया परचेज बिल की डिटेल्स। और परचेज को भी यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट रिटर्न में जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। और ये आपको इसमें क्या होता है, परचेज में आपके पॉपअप होके आते हैं। जो भी बिल आपने जिससे भी माल खरीदा है वो ऑटोमेटिक यहाँ से बिल आपके पॉपअप होके आ जाते हैं, तो उनको आपको मिलाना होता है। यदि सही है तो फिर एक्सपोर्ट करके उनको आप GST के पोर्टल पे अपलोड करा सकते हो जैक्सन फॉर्मेट में। ठीक है, एक्सेल में भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको एक्सपोर्ट एक्सेल में भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं जो फाइनल रिटर्न होती है जो 20 तारीख तक फिल करनी होती है, वो होती है आपकी GSTR3B। इस पर एंटर देंगे, इसमें जो वाउचर आपके इंक्लूड है रिटर्न में वो दिखा देगा। ये आपका इसके अंदर टोटल आपका टैक्स बन रहा था 39,600, इनमें से आपको ITC कितनी मिली 31,800, ये दोनों चीज़ दिखाता है। और यहाँ से फाइनल रिपोर्ट को भी अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके GST के पोर्टल पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपनी रिटर्न फिल हो जाती है।
और इसकी एंट्री रिटर्न की एंट्री कैसे पास कराते हैं वो भी देखते हैं। और ये एनुअल रिपोर्ट होती है आपकी जीएसटी की, जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिक, जो आपको साल में एक बार फिल करनी होती है। और यहाँ से आप जब आपका चालान बन के आएगा, आप जब एंट्री पास करा दोगे तो यहाँ पे दिखेगा, अभी दिखाएंगे आपको। और यहाँ से आप जीएसटी की रेट सेटअप कर सकते हो। यदि कोई आइटम की आपने रेट नहीं डाली वो यहाँ पे से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे किसी आइटम की आपने यूनिक क्वांटिटी कोड नहीं डाले तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, अपन ने पहले डाल के आए हैं। ऐसे आप किसी पार्टी के जीएसटी नंबर यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो यदि आपने नहीं कर रखे हैं तो। अब अपन चलते हैं जीएसटी की रिटर्न फिल करने के बाद उसकी एंट्री कैसे पास कराते हैं। तो एंट्री पास कराने के लिए आपको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और यहाँ से लेंगे पेमेंट के अंदर यहाँ से आप केस या जैसे भी पेमेंट किया आपने वो लीजिए। आप यहाँ से बैंक से किया तो बैंक लीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा CGST बन रहा है आपका 3900। ऐसे ही SGST बन रहा है आपका 3900, और एंटर देते और पेमेंट करने से पहले पेमेंट करने से पहले आपको एक ऑप्शन यहाँ पे वो ऑन करना होगा। जब आप यहाँ पे होंगे तो नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट बताना होगा आपको। यहाँ पे एक मिनट अल्टर एस स्टेट पेमेंट, ये रहा स्टेट पेमेंट पे क्लिक करना होगा। और मतलब कौन से मंथ की कौन से पीरियड की आप ये पेमेंट कर रहे हो जीएसटी, तो वो आपको बताना होगा। ये 1/4 से आप कर रहे हैं 31/4 तक की। मगर देखिए जैसे अपन 31/4 डालते हैं, एजुकेशन मोड है ये लेगा नहीं, इसलिए अपन को डालना होगा यहाँ पे 1, क्योंकि एजुकेशन मोड हमेशा हर महीने की पहली तारीख लेता है, इसलिए अपन डाल रहे हैं यहाँ पे 1/5 तक की। और यहाँ पे लेना होगा रेगुलर टैक्स और CGST और SGST। और यहाँ से आप डिटेल्स भी डाल सकते हो कि आपने कैसे केस दिया है, चेक से दिया है, पेमेंट कैसे दिया है, बैंक का नेम, ये सब चीज़ डाल के इसको करा दीजिए, पास करा दीजिए। अब देखिए आप अपने बैलेंस शीट में देखिए आपका बैलेंस शीट में बैलेंस कम हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे ड्यूटी और टैक्सेस आ रहा है आपका नील आ रहा है आपका। ठीक है, ऐसे आप डिस्प्ले के बाद में स्टेटरी के बाद में GST, और यहाँ पे भी आप चालान में भी देख सकते हो कि आपका चालान दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। 7800 का आपका चालान शो हो रहा है। तो ऐसे अपन GST की रिटर्न फिल करने के बाद में उसकी एंट्री यहाँ से पास करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास अपनी GST के ऊपर थी। नॉर्मल CGST और SGST की एंट्री कैसे पास कराते हैं ये आपको नॉर्मल तरीके से, इजी तरीके से समझाया गया है। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद।